हेलो ट्रेडर्स, आज टारगेट आज का रहेगा $200 और यहाँ पर 245 का 246 का जो है रेट लगेगा। और ये जो ट्रेडिंग होगी ये ओलिम्प ट्रेड पर होगी, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रेड लिया जाएगा और टारगेट सिर्फ एक ट्रेड लेने का है। और एक ट्रेड लेकर के मैं जाना चाहता हूँ और यहाँ पर जो है ये इसके हिसाब से होगा। अगर एक ट्रेड निकल जाती है तो ठीक है, और टारगेट मेरा $200 का है। और अगर ये ट्रेड नहीं निकलती है तो एक ट्रेड और लूँगा। अगर वो निकल जाती है तब भी हमारा $200 का टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन ट्रेड मैं एक ही लूँगा। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कभी भी ट्रेडिंग करिए तो 7 स्टेप मार्टिंगल से कम पर कभी मत करिए, कोई भी तरह की स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हो। और यहाँ पर आपको ये रखना है और इसके हिसाब से आपको काम करना है। और जोन 7 जो है, जोन 17 जो है उसी के ऊपर हम पूरी अपनी जो है ट्रेडिंग करेंगे। और उसमें आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जोन 17 है क्या। जोन 17 जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरह की स्ट्रेटजी है। इसको आपको चेक कर सकते हैं, इस पर आप 100 ट्रेड लेकर के इसकी आप एक्यूरेसी देख सकते हैं कि अगर ये आप 100 में से 50 ट्रेड भी अगर आप निकाल लेते हैं तो आप अपने ट्रेड को अच्छा कर सकते हैं। अगर 30% भी आपकी एक्यूरेसी, यानी कि 100 ट्रेड आपने इस सेटअप पर लिया और 30% ट्रेड आप विन करते हैं तो भी बहुत है। वो कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये एक हाई ट्रेड, यहाँ पे इसकी लॉजिक क्या है 17 जोन की। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ था, उसमें एक ग्रीन कैंडल किसी राउंड नंबर के लेवल को, जैसे 50 का लेवल, 100 का लेवल और ये जो एट्सेट्रा हैं, इनके लेवल को क्रॉस करता है हाई वॉल्यूम के साथ। तो हमें ये नोटिस करना है कि उसके पहले की कैंडल और उसके बाद की कैंडल में कोई गैप है। अगर कोई गैप होगा तो हम फिर जो है वहीं पर जोन बना देंगे। और अगर नेक्स्ट टाइम इस कैंडल को क्रॉस करने के बाद 3 से 4 कैंडल से ज़्यादा अगर मार्केट जाती है और वापस आती है इसी जोन में लोअर वॉल्यूम के साथ, तो हम फिर आपकी ट्रेड यहाँ पर लेंगे। ये होता है। और दूसरी बात, जो आपका डाउन ट्रेंड के लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रही थी, उसमें एक हाई वॉल्यूम की कैंडल आती है, रेड कैंडल किसी राउंड नंबर लेवल को क्रॉस करती है, तो हमें नोटिस करना है कि उसके पहले और उसके बाद की कैंडल में कोई गैप है। अगर है तो हम उसको जो है जोन बना देंगे। और 3 से 4 कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट ऊपर आती है लोअर वॉल्यूम के साथ तो हम ट्रेड ले लेंगे। और इसके लिए हम इसको करने के लिए हम 3 तरह की इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, जो कि आपकी मार्केट की स्ट्रक्चर की मेजरिंग करता है। अगर मार्केट 50% से ऊपर है तो आप कभी डाउन की ट्रेंड मत लीजिए, अगर मार्केट 50% के नीचे है तो कभी आप अप की ट्रेंड मत लीजिए। बॉलिंजर बैंड दूसरा है। दूसरा, इसमें जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप डाउन की ट्रेंड लेते हैं तो आपको अपर और मिडल बैंड का रिजेक्शन मिलना चाहिए। और अगर आप अप की ट्रेंड ले रहे हैं तो मिडल और लोअर बैंड का आपको मतलब उसमें जो है सपोर्ट मिलना चाहिए। और थर्ड जो आपका इंडिकेटर है वो RSI है। RSI अगर आपका 40 के नीचे है तो आप कभी बाय मत करिए। RSI अगर आपका कभी 60 से ऊपर चल रहा है तो कभी सेल मत करिए। ये इसमें आपको इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं, इनका यूज इस तरीके से करना है। इसका PDF मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, उसको आप डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो हम चलते हैं और एक ट्रेड ले करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए, लेट्स सी what happens in the market now. Here you can see market is going up and up, so I'll find देखिए यहाँ पर अभी मैंने एक जोन बनाया हुआ था, मार्केट काफ़ी ऊपर चल रही थी और ये एक जोन बना हुआ है। यहाँ पर मार्केट आ रही है और इस जगह पर नीचे की तरफ जैसे ही मार्केट टच करेगी वैसे ही मैं एक ट्रेड ऊपर की तरफ ले लूँगा। लेकिन अभी अब मार्केट ऊपर ही चली गई यहीं से, तो मैं नीचे यहाँ इस लाइन पर लेना चाहता हूँ क्योंकि ये 2000 का लेवल है। और इस 2000 के लेवल को यहाँ पर इस कैंडल ने स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रॉस किया है और उसके बाद उसके पहले की कैंडल, उसके बाद की कैंडल मेरे गैप है और उसी गैप को टच करके मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये आपको देखना होगा।
ठीक है, तो ये एक डाउन ट्रेंड की मार्केट है और यहाँ पर आपने एक पोजीशन देखी और इस पोजीशन में आपने इस तरह की ट्रेडिंग को देखा है और अभी एक और भी सिनेरियो बन रहा है जिसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। एक सिनेरियो और है, उसको भी हम देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या हो सकता है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी अभी तुरंत एक रिजेक्शन यहाँ से हुआ और फिर से मार्केट नीचे ही की तरफ आ रही है। उसकी भी एक स्ट्रेटजी थी, इसीलिए मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रही है और ये हमें देखना है। एक बार मार्केट ऊपर जा चुकी है और यहाँ पर चूंकि एक बहुत ही यहाँ से अगर आप देखें तो एक बहुत ही डाउन ट्रेंड में मार्केट है और यहाँ पर अप ट्रेंड में लेना मार्केट को थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और चूंकि यहाँ पर एक लेवल और है और यहाँ पर हम उसको चेक करेंगे। उसको जब हम चेक करेंगे तो हमें उसमें देखने को मिलेगा क्या हो सकता है। उसके लिए हम देख सकते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से हम प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं रिजेक्शन है, लेकिन ट्रेंड चूँकि बहुत ज़्यादा डाउन में है और मार्केट एक बार यहाँ से ऊपर जा चुकी है तो दोबारा हम इस पर रिपीट करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा और मार्केट की चीज़ को समझने में हमें थोड़ा सा देखना होता है मार्केट। हालांकि यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के थ्रू हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी भी मार्केट में चांस हो सकता है थोड़ा सा नीचे आएगा तब मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, क्योंकि अभी भी मार्केट ऊपर जा सकती है और देखना है मार्केट थोड़ा नीचे आएगी तब मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा। आप देखते जाइएगा इसका रिस्पांस क्या होता है और किस तरीके से ये काम करती है, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा। हालांकि आपने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर एक बार जा चुकी है तो दोबारा जाने में हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हालांकि डाउन ट्रेंड की मार्केट है और इसमें हम जो है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ये यहाँ से एक और जोन बन सकता है, यहाँ पर हम इस जोन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक ऊपर जोन है, एक नीचे जोन है और मार्केट ने यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ निकल गई। तो ये एक अच्छा सिनारियो है और देखिए मार्केट यहाँ पर 50% के ऊपर आ गई है। जब ये 50% के ऊपर रहेगी तो हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट जब 50% के नीचे रहे तब हम डाउन के ट्रेंड का प्लेस कर सकते हैं। हालांकि आपने इस जोन को देखा कि ये जोन ने कितनी बार काम किया, एक बार और दो बार, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और ऊपर जो मैंने जोन सेट कर रखा है वो क्या है, ये 4000 का लेवल है। यहाँ से ये इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया है। हाई वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन एक गैप यहाँ पर बना हुआ है तो मार्केट यहीं से करके और रिजेक्शन पा करके नीचे की तरफ आ रही है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, यहाँ पर इस स्ट्रेटजी का यूज़ किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी काम कर रही है और यहाँ पर लगातार बायर्स और सेलर्स के जो है पोजीशन बनी हुई है। और यहाँ पर आप इसलिए मैं यहाँ पर एक देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आई थी, यहाँ फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। तो अब हमें देखना है कि हम किस पोजीशन को यहाँ पर देख सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 50% के नीचे अगर मार्केट आती है या 40% से नीचे जाती है तब हम इसको अगर लेना होगा तो नीचे की तरफ इसको ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि बार बार इसको रिजेक्शन वहीं से मिल रहा है। और देखना है कि क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर इस जोन का इस्तेमाल करके एक ट्रेड और प्लेस करूँगा तो हालांकि दो बार यहाँ पर हो चुका, दो बार इसी जोन में मार्केट ऊपर जा चुकी है और जो ऊपर मैंने यहाँ पर जोन बना रखा है उसी जोन का इस्तेमाल नीचे के लिए हो गया है। तो दोनों तरफ से काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रही है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हो सकता है यहाँ पर और किस तरीके से इसको काम में लिया जा सकता है। क्या ये मार्केट
यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी, या क्योंकि बार बार वो ऊपर की तरफ आ रही है और मार्केट का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो मार्केट ये नीचे भी जा सकती है। इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए। और आप फिर से देख सकते हैं कि इसका जो बॉलिंजर बैंड का जो बैंड है वो नीचे की तरफ झुक गया है, और इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी और नीचे की तरफ जा सकती है। तो अब जब तक यहाँ से और कभी भी अगर आपको मान लीजिए कोई ट्रेड लेनी है, रिस्क बेस पर लेनी है, तो जब तक इससे आपका रिजेक्शन ना मिले तब तक आप कोई ट्रेड प्लेस मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। ये चीज़ आपको समझनी है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसी तरीके से हमें ट्रेड प्लेस करनी होती है। देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है पोजीशन के अंदर। तो ये एक जोन है, इस जोन का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, और इस जोन का इस्तेमाल देखिए, एक बार कैंडल यहाँ से गई, एक बार कैंडल यहाँ से गई, और अभी चूंकि यहाँ पर मेरा जोन, मैं ट्रेड यहाँ लेना चाहता हूँ इस लाइन पर, ताकि हमें इसकी जो है वो मिल जाए, लेकिन वो यहाँ नहीं हो पाया। और देखिए एक ट्रेड और आपकी ऊपर की तरफ जा चुकी है। अभी यहाँ पर बायर्स वीक हो चुके हैं, इस जोन में बायर्स वीक हो चुके हैं, इसलिए मार्केट अब नीचे की तरफ आ सकती है। तो इस तरीके से हमें एनालिसिस करनी होती है मार्केट में कि किस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, और इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर एक जोन और है, इस जोन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मार्केट नीचे की तरफ है और बॉलिंजर बैंड का कोई रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, और ये एक जोन है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अब ये देखना है कि ये जोन अभी जो चल रहा है वो हमारा कितना काम कर रहा है। और आपने फिर से देखा कि मार्केट फिर से उसी जोन को, अब ये सिनारियो था। मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट कई बार यहाँ से ऊपर जा चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इस जोन का रिस्पांस कितना ज़बरदस्त है। इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और उसके बाद इसके पहले की कैंडल और उसके बाद की कैंडल के बीच में गैप है। अब मार्केट वहाँ से फिर से ऊपर की तरफ गई, यानी कि इसी जोन में आपको 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड आपको इसी जोन में मिल गई। तो आप ये देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है और कैसे मार्केट जो है वो चलती है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं, अब अगला जो ट्रेड होगा वो, हालांकि मार्केट में हमें देखना ये है कि ऊपर की तरफ मार्केट गई थी और यहाँ से मार्केट वापस आ रही थी, और ये चीज़ चल रही है। ठीक है, ये एनालिसिस मैंने इस जोन पर कर दिया है। मैं एक ट्रेड लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी वो सिनारियो अभी नहीं बन पाया। हालांकि एक ट्रेड मुझे यहाँ लेनी चाहिए थे, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन नहीं मिल रहा था, देर से मिला, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं की थी। ओके, मार्केट एक बार फिर इसी जोन के अंदर आ गई, और फिर से आप देखिए इस बार मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाई है, और ये यहाँ से नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, यानी इस जोन को इस कैंडल ने, इस बड़े कैंडल ने, इस कैंडल ने ब्रेक किया है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ, चूंकि यहाँ से एक मार्केट डाउन ट्रेंड में बनी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और अगर आप इस जोन का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं तो एक रिस्क हो सकता है कि यहाँ से एक आपको रिस्क बन सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। अब मार्केट जब इतनी नीचे रहती है तो हमें अपने ट्रेड को अवॉइड करना होता है। जब हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे तो हमें इसमें बेनिफिट मिल सकता है। ओके, फिर भी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर से एक बार अंदर इस जोन के अंदर आकर के मार्केट फिर से ऊपर की तरफ उठी है, और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि क्या हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही मतलब ये जोन एक बना हुआ था, और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेड लेता हूँ तो ये यहाँ पर, अब चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और नीचे बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ लटक गया है, तो ये रिस्क है, ये एक रिस्की शॉट है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना चाहिए था। और अब यहाँ ध्यान ये देना है आपको कि ये जो बॉलिंजर बैंड है, इस बॉलिंजर बैंड के रिजेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। ये तो मैंने एक अपने एक्सपीरियंस बेस पे ट्रेड किया है, इसलिए इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इस चीज़ से बचना होगा। आप इस चीज़ को अगर बचेंगे तो आप इसमें प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, याद रखिएगा। और ये कैंडल, याद रखिए कि इस कैंडल पे कभी और ट्रेड मत इसलिए करिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडल होती है। इतने पावरफुल कैंडल के अंदर आप ट्रेड
मत करिए। ये तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, तब आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और आप देखिए, हालांकि मार्केट यहाँ से निकल चुकी है और ये ट्रेड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर प्रॉफिट हो गया $209 का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि ये जो कैंडल है ये इसी जोन में आके फंस गई, इसी जोन में आई, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया। हालांकि ये एक रिस्की ट्रेड था, इस तरह की ट्रेड को आपको नहीं लेना है। अगर आप ऐसा ट्रेड लेते हैं तो ये 50-50 तरह का ट्रेंड होता है। और देखिए ये हुआ क्या है कि 40,000 का यहाँ लेवल था और इस कैंडल ने, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, लेकिन इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और उसके पहले की कैंडल और उसके बाद की कैंडल में एक गैप बना हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक में एक गैप बना हुआ है और इसी गैप को मैंने जोन बनाया। अब जब मार्केट यहाँ इस प्लेस पर आई तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आई वैसे मैंने एक ट्रेड ऊपर की तरफ प्लेस किया। और आप देखिए चूंकि मार्केट नीचे जाना चाह रही है इसलिए यहाँ पर ये और ऊपर नहीं जा पाई। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड था, इसको मैंने लिया है। लेकिन इस तरह की ट्रेड आपको नहीं लेनी है। इस तरह की ट्रेड मैं लेकर इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि यहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, उस मिस्टेक से आपको बचना है। तो आप देखिए ये हम लोगों का ट्रेड एक कंप्लीट हो गया और प्रॉफिट जो है वो $209 का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और $209 का प्रॉफिट होने के बाद हमें अपने, चूंकि मैंने 200 का इसमें टारगेट रखा था तो वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं मार्केट से निकलना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत देर मार्केट में आपको नहीं बैठना है। आप जितना मार्केट के अंदर बैठेंगे आपको उतना ही ज़्यादा वो रहेगा, उतना ख़तरा रहेगा लॉस करने का। तो इसलिए आप एक परफेक्ट ट्रेड बनाइए और मार्केट से बाहर हो जाइए। जितनी जल्दी आप बाहर हो जाएंगे उतना अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस तरह की चीज़ें, तरह के ट्रेड को लेने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये एक बुक प्रिपेयर की गई है और इस बुक में आपको जो है 15+ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ मिलेंगी। और ये बुक जो है ये स्पेशली लिखी गई है नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। जो जोन बनते हैं उसमें जोन 15+ जोन दिए गए हैं और अलग अलग सिनारियो है। वहाँ पर आप जा कर के इस बुक को बाई कर सकते हैं यहाँ अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म से, और यहाँ आपको काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको डेमो अकाउंट पे दिखाता हूँ और इस डेमो अकाउंट पर आपको इसी तरीके से आपको डेमो अकाउंट पर ट्रेड प्लेस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस आप डेमो अकाउंट पर करिए। कम से कम आपको डेमो अकाउंट पर 100 ट्रेड कम से कम आप प्रैक्टिस करिए और अपना कॉन्फिडेंस हासिल करिए। और इस जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग जो फील्ड है, इस फील्ड में अपना आप करियर बना सकते हैं। लेकिन आपको पेशेंसफुल होना पड़ेगा, बहुत आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड मैंने ली थी, आप उसमें देखिए कि कितना रिस्क था यहाँ पर। लेकिन फिर भी चूंकि ये एक जोन बना हुआ था, इस जोन में मार्केट आई थी, ये मेरा जो है 50% एक्यूरेसी का ट्रेड था जो कि निकल गई। ये नहीं भी निकल सकती थी, लेकिन इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर आपको बताया कि मैं 7 स्टेप का मार्टिंगल लोगों को बताता हूँ कि आपको 7 स्टेप का मार्टिंगल रखिए और सिर्फ इसी एक स्ट्रेटजी पे काम करिए। आप देखिए पहली दूसरी ट्रेड में ही आपकी एक ट्रेड कंप्लीट हो जाती है, वो ज़्यादातर होगा आपका। और आप इसको करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, कम से कम 100 ट्रेड लीजिए और उसकी जो एक्यूरेसी है वो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है ट्रेड लेने में, प्लेस करने में, मार्केट को समझने में, तो उसके लिए आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर आप आ सकते हैं, वहाँ पर आप आकर के जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप इसको स्कैन करके हमारे ग्रुप में जुड़ करके और बेनिफिट ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको जो है चीज़ें बताई जाएंगी। और इसके साथ ही मैं अपना वीडियो जो है यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ बिग लेंथ वीडियो, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है आपके पास भी, हमारे पास भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।